राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त निज परिकर हित परिकर श्री धाम वृंदावन विश्वास कीजिए, जैसे निरंतर नाम जपने वाले को जो परम गति प्राप्त होती है, निरंतर रूपाशक्त हृदय को जो प्रेम प्राप्त होता है, लीला चिंतन परायण महापुरुष को जो भावदेह की प्राप्ति होती है, वही सब श्रीधाम का आश्रय और वास प्रदान कर देता है। विश्वास हमारा परम धन है। ये भक्ति मार्ग विश्वास से ही चलता है। जैसे कोई कितना पतित हो, नीच हो, बुरे से बुरा आचरण करता रहा हो, उसके लिए भी भगवत प्राप्ति की ठौर है। भगवत प्रेमी महात्माओं का जीवन इन्हीं के परम कल्याण के लिए होता है। उनके आश्रय में कोई भी आ सकता है, घोर वैश्यागामी, घोर निशाचरी प्रवृत्ति वाला, घोर दुराचार परायण, वो भी महात्मा बन सकता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। बुद्धि मलिन हो गई, सत्संग के द्वारा बुद्धि विवेकवती हो जाए तो महात्मा हो जाएगा। संसारी पुरुष ये देखते हैं कि कल तक ये तो बहुत पापी रहा है, ये संतों के पास क्यों पहुंच गया। नहीं, वही स्थान है जिससे उसके समस्त पापाचरण कराने वाली बुद्धि का परिवर्तन होगा। कोई सृष्टि में ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके केवल परम पावन बुद्धि ही हो। उसमें कुबुद्धि भी रहती है, सुमति कुमति सबके उर रहाई, सबके हृदय में रहती है। कुसंग में, संसार के भोगों में सुख बुद्धि करने वाला हृदय वृत्ति और बाहर वो व्यक्ति, ऐसा कुसंग मिल जाए तो कुमति बढ़ जाती है। भगवत चरणारविंद में लगी हुई वृत्ति, भगवत समर्पित व्यक्ति, यदि इसका संग मिल जाए तो सुमति बढ़ जाती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो कुमति परायण है, संग नहीं मिला। भगवत कृपा से यदि संग मिल जाए तो किसी का भी परिवर्तन हो सकता है। संसारिक दृष्टि रहती कि इसने जीवन में ऐसा किया था, भला इसका कल्याण कैसे हो सकता है। तो आप अपने जीवन के रजिस्टर को पढ़िए एकांत में, भगवान को साक्षी करके, तब आपको पता चलेगा आप कितने महान हैं। दूसरे की जांच करने के लिए तो हम बड़े प्रवीण हैं। दूसरे के गुणों में दोष निकालने की क्षमता हमारी बुद्धि में है, पर अपने दोषों को जांचना, अपने दोषों से अपने आप को बचाना, ये कोई भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय, संग, उनके वचनों के अनुसार चलने वाला ही करता है। ऐसे महात्माओं का श्रीधाम वृंदावन बलात् चित्त आकर्षित करके ऐसे प्रेम में डुबोता है जिसको वाणी के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता। पहले उपासक ये बात हृदय में बैठा ले कि हम में ऐसे कोई सद्गुण नहीं है जिससे हम प्रियालाल को रिझा सकें। दूसरों के प्रति
ऐसी भावना रखने वाला कि ये संत समागम का अधिकारी कहाँ है, ये कैसे पहुंच गया संतों के पास, तो आपको कितना अभिमान है कि आप इतने सद्गुणी हैं। बिल्कुल, आप तो उससे भी गिरे हुए हैं कि वो गिरा हुआ दैन्य भाव से भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय लेने के लिए पहुंचा, और आप अहंकार से उसका दोष दर्शन कर रहे। आप तो और गिर गए, पर वो बुद्धि नहीं जिससे देख सके। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन सर्व समर्थ है। श्रीपाद कह रहे हैं, धन्येस्मिन् धरणी तले तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम प्रादुर्भूत मति प्रभूत मधुरा नंदाब्धि वृंदावनम। ये संसार महावटे निपतिता, आहा, ये सर्वसंग त्यागिनो, ये मुक्ताश्च ईश्वराः सकृदपि प्रेक्षैव मुह्यन्त्यहो। ये अत्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मताः प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम। बहुत बड़ी बात कह दी। इस धरणी तल पर महा उच्च पद जो साधनाओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता, उसे प्रदान करने के लिए प्रगट भूतल पर विराजमान वृंदावन है। विश्वास मान लीजिए। जब कोई शब्द नहीं होता तब आपको ये कहते हैं। गुरु कृपा से साधना का भी परिचय है, हृदय से कहते हैं। वो निश्चिंतता, वो बेपरवाही, वो मस्ती हमें कभी नहीं मिली जो लाडली जी की चरण रज के प्रताप से साधन बने। बड़े कठोर साधन हुए। कांप जाए हृदय सुनकर कि ऐसी भी परिस्थिति में जिया जाता है। लेकिन वो विश्राम, वो एक अलवेली स्थिति हृदय की, कभी हम झांका भी नहीं, देखा भी नहीं कि आंख है किसी कोने में क्या, नहीं थी। ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा हृदय से सोच लिया। अब मरना है वृंदावन में। बाहर हमें चाहे जितनी उच्च औषधियां मिले, चाहे जो, नहीं। ये उस समय की बात है जब न एक व्यक्ति, न एक वस्तु, न एक रुपया, न कोई बोलने वाला, कोई नहीं होता। आज जो आप देख रहे हैं लाडली जी का प्यार दुलार देख रहे हैं, तो उस समय नहीं था क्या? उस समय अंतर्हित, अब बाहर भी दिखाई दे रहा है। प्रलोभन आया, सब सुविधाएं मिलेंगी, औषधि मिलेगी, सब समय से भोजन, 2 लोग आपकी सेवा में रहेंगे, पूर्व गुरु आश्रम, अब आप चलो यहां से, आपका शरीर इस लायक नहीं है। विचार हुआ कि जीवन का क्या ये उद्देश्य है कि हम सुख प्राप्त करें, लौकिक सुविधा प्राप्त करें? नहीं, अब मुझे मरना है। जब निकले थे तब भी यही संकल्प बना था कि जैसे मृत्यु का वर्ण कर सकते हैं, अन्य का आश्रय कदम पीछे नहीं, ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन की कृपा से बात आई। अब मरना है वृंदावन में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अब धाम से, धाम का आश्रय, बस। ये अंतर की वृत्ति धाम ने ही दी है, और इसी वृत्ति ने मुझे बेपरवाह कर दिया। आपने संपत्ति दी,
और उसी संपत्ति के बल में युक्त हो गए। ये वृत्ति ही संपत्ति है। जीवन मुक्त अवस्था कोई आकाश से नहीं उतरती है। जो जीवन मुक्त हो जाता है तो कोई उसके मुकुट नहीं लग जाता है। वृत्ति भगवदाकार भगवदाश्रित वृत्ति ये बाहर से नहीं जानी जा सकती, अंतर का विषय है। धन्येस्मिन धरणी तले तनुभृताम दातुम बहुच्चम पदम, कहीं भी और कुछ वर्णन नहीं। इस धरणी में विपिन वृंदावन ये जो भूतल पर विराजमान है, इसका आश्रय और वास, यदि तनुभृताम तो दातुम बहुच्चम पदम, यदि आप इस तन को इसको समर्पित कर दें, तन को, मन वृंदावन चुरा लेगा। ऐसी शोभा वृंदावन की है, चाहे कोई ये अत्यंत विषयाविष्ट घोर विषय, बिल्कुल भगवत सद्गुण एक भी नहीं, या ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मताः, निर्गुण निराकार की स्थिति में ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त, दोनों के मन को चित्त को बलात् अपने प्रेम से आविष्ट कर दे, प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति, ऐसी शोभा प्रियालाल की वृंदावन की मूर्छित कर दे घोर विषयी को, और चरम अवस्था ब्रह्मानंद की निष्ठा को प्राप्त महापुरुष को भी। ये अत्यंत विषयाविष्ट ब्रह्मनिष्ठा से ये मताः, जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है या जो घोर विषयी है, इन दोनों को बलात् प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति, अपने दर्शन दे करके प्रियालाल कुंज निकुंज वृंदावन की शोभा ऐसा प्रेम प्रकट करती है, मूर्छन्ति। शकित वृंदावन श्रियम, एक बार आश्रय लेकर देखो वृंदावन का, एक बार वृंदावन को अपना मानिए और सही बात विश्वास कीजिए। हम सब यहीं के हैं, भ्रमित होकर के संसार जाल में फंस गए जाके मनोरंजन के लिए। हैं हम प्रियालाल के, आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। आ गए, अपने घर आ गए। घर में विश्राम मिलता है ना। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन विश्राम, ये विश्राम भूमि है। निश्चिंत हो जाओ, मस्त हो जाओ, क्योंकि आप चिदानंद वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया। प्रादुर्भूत मतिर प्रभूत मधुरानंदाब्द वृंदावनम, ये वृंदावन जो प्रगट भूतल पर विराजमान है, यही इसकी बात कर रहे हैं। इसका वास, इसका आश्रय प्रभूत मधुरानंदाब्धि मतिर, आपकी बुद्धि को बलाते डुबो देगा प्रेम में। ये संसार महावटे निपतिता ये सर्व संत्यागिनो, चाहे वो इस संसार रूपी गर्त में घोर गिरा हुआ पुरुष हो, या ये सर्व संत्यागिनो, या सर्वस्व का त्यागी कोई महापुरुष हो, दोनों की चित्तवृत्ति को बलात् प्रेम में डुबो दे, ऐसी सामर्थ्य श्रीधाम वृंदावन में है। कह रहे ये मुक्ताश्च या ईश्वरा सकृदपि प्रेक्षैव मुह्यन्त्य हो, जो बंधे हुए हैं या मुक्त पुरुष हैं, एक बार वृंदावन कृपा कर दे, दोनों को अपने में आसक्त कर लेता है, विषयी पुरुष को भी और ईश्वर कोटि के महापुरुष को भी। ऐसी सामर्थ्य श्रीधाम वृंदावन में। श्रीपाद कह रहे हैं कि सापराधाश्चे, ये बुद्धिगत नहीं है, बहुत भाव का विषय है। कहीं ऐसा हमने नहीं पढ़ा ये बात।
सापराधाश्चेये राधा पदमाधाय चेतसी वसंति वृंदा विपिने अनन्यान धन्यान नमामिताम। सापराध है, अपराध युक्त है अभी वर्तमान में, पर उसने किशोरी जी के चरण रज का आश्रय ले लिया है। सापराध है, अपराध छोड़ चुका है, बहुत अच्छे सद्गुण वाला है, फिर वृंदावन कृपा कर रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तो अधिकारी है भाई। देखो, भाव का एक अलग क्षेत्र होता है और बुद्धि का एक अलग क्षेत्र होता है। हम सब बीमार आदमी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की ईर्ष्या द्वेष, ये सब बीमारियां हैं। अच्छा, अस्पताल में कोई स्वस्थ पुरुष भर्ती थोड़ी होता है, जाके बीमार ही भर्ती होता है। ये वृंदावन धाम भवरोग निवृत्ति का अस्पताल है। स्वास्थ्य अपने स्वरूप में स्थित कर देने वाला, प्रेम उन्मत्त कर देने वाला। अब यहां चाहे जैसा पापी हो, जब कोई अस्पताल जाता है तो डॉक्टर अगर ये शर्त रख दे कि आपका जुकाम ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए और आपके अंग ठीक हो जाए, फिर आप आकर के बात करें हमारे अस्पताल में, तो डॉक्टर को क्या कहा जाएगा? डॉक्टर थोड़ी कहा जाएगा, नहीं, पागल कहा जाएगा, पागल। अरे बीमारी नहीं तो तेरे पास भर्ती क्यों होंगे आके हम? ऐसे यहां जो कहा जा रहा है, सापराधाश्चे, ये बड़ी अपराध प्रवृत्ति है, वर्तमान में गंदी प्रवृत्ति है। राधा पद माधाय चेतसी, जहां श्री स्वामिनी जो विचरण करती हैं, प्रिया प्रीतम जहां विहरण करते हैं, इस धाम में भरोसा लेकर के अब तो श्रीधाम वृंदावन प्रियाजू के गोरे चरणारविंद मुझ जैसे वर्तमान में अपराध करने वाले नीच के यही भरोसा है। बोले अनन्यान, तो आगे शब्द लिख दिया धन्यान, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। ये संसारिक जन इस बात को नहीं समझेंगे, अपने 10,000 दोषों को एक भी करके नहीं मानेंगे। उपासक भगवत मार्ग का आश्रय लिया है, उसकी एक छोटी सी भी गलती को नीचा दिखा देंगे, उसके सामने समाज में उसका उत्साह नाश कर देंगे। अपने तो जिसे जब समाज में मिले तब पता चलता है, एकांत सेवन से तो अपने स्वामी के चिंतन, उनके गुण, उनके स्वभाव, जो व्यवहार में उतरे तब स्वामी का जो त्रिगुणात्मिका माया स्वरूप है तब समझ में आता है। इनकी बुद्धि आपका प्रोत्साहन नहीं बढ़ा सकती, आपका उत्साह वर्धन नहीं कर सकती, ध्यान रखना। जब आप महापुरुषों के वचन सुनेंगे तो आप अधिकारी हैं भगवत प्राप्ति के, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। बस हमारे हृदय की बात आप समझ लीजिएगा। सापराध है, बहुत बड़ी बात कह दी। अगर इस पर तुम्हें विश्वास हो जाए तो तुम निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। सापराधाश्चे, ये जो वर्तमान में अपराध प्रवृत्ति वाला है, अपराध छोड़ चुका है, वो तो बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छा उपासक है। लेकिन जो अपराध युक्त है, पर शर्त है, बसंती वृंदा विपिने अनन्यान, वृंदावन का आश्रय और वास अनन्य भाव से स्वीकार कर लिया तो बोले धन्यानि, परम धन्य हो गया। और श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे महापुरुष करे, नमानि तानि, मैं उसे नमस्कार करता हूं।
वर्तमान में, क्योंकि अब वृंदावन देख लेगा, बहुत बढ़िया अस्पताल और बहुत बढ़िया डॉक्टर और बहुत बढ़िया औषधि, और रोग से ग्रसित है, अब वो ठीक कर लेगा। क्योंकि आज तक इस रोग की निवृत्ति के लिए यही 4 पाए गए हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। और तो सब बुद्धि की दौड़ है, दौड़ लगा लो, थक जाओगे जब तो तुम्हें यही विश्राम मिलेगा। नाम, रूप, लीला, धाम, जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं पूरा जीवन इसी में व्यतीत करते हैं। भगवत चरित्र कथन, श्रवण, भगवत नाम गुण कीर्तन चिंतन, क्योंकि वही आत्मा की आत्मा परमात्मा है। हमारे अपराध अब हमें गिरा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। वृंदावन वास कर लो, सब काम बन जाएगा। जब आप बीमार हो, अस्पताल में पहुंच गए हो, तो अब तुम मनमानी भोजन नहीं पा सकते हो, अब तुम वहां मनमानी टहल फिर नहीं सकते हो, क्योंकि डॉक्टर की नजर है आप पे, ठीक हो जाओगे। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ प्रभु, वही धाम रूप से, वही नाम रूप से, वही रूप, वही लीला रूप से अपने आप को विस्तार किए हुए हैं। आपने आश्रय ले लिया है, अब वो आपको गिरने नहीं देगा। गिरोगे भी तो उसकी गोद में गिरोगे, परम मंगल हो जाएगा। हमें विश्वास करने की जरूरत है। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। बड़ा तर्क, ये बुद्धि इतनी तार्किक, तभी तो वेदांत की रचना हुई। कर तर्क, आ उतर, देख अभी, बुद्धि को रगड़ रगड़ के एकदम शून्य, तब आत्मस्वरूप का साक्षात। भाव देश वृंदावन, जिस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार की बड़ी कठिनता का वर्णन किया गया है, यहां सहज में हो जाता है। प्रभु की कृपा से वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके प्रेम रस में कूद पड़ता है, प्रेम समुद्र में कूद पड़ता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावनस्यैव प्रभावोऽयं महद्भुतः, यत्स्वसंबंध गंधेपि बंधकृद रस सिंधुदाः। श्री वृंदावन का मैं तुम्हें प्रभाव बता रहा हूं। श्रीमद वृंदावनस्यैव प्रभावोऽयम्, इसका प्रभाव है। अगर तुम्हारे हृदय में लेस मात्र ये बात आ जाए कि अब तो हमारे जीवन का सब कुछ वृंदावन ही है। ये वृंदावन कोई जड़ देश नहीं, जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही वृंदावन है। बहुत महिमा की बात है, बस हृदय में आ जाए। अच्छा, ये तभी बात आती है जब कोई और सहारा नहीं होता, ये भी बात आप समझ लो, या सुन के समझ के आप ये बात बैठा लो, नहीं तो वास्तविक बात तभी आती जब कोई सहारा नहीं होता। भगवत कृपा पात्र को कोई प्यार नहीं करता। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि कृपा उसको कहीं फंसने नहीं देती, हर जगह से हटाकर और प्रभु के सन्मुख कर देते हैं। हमारा दुर्भाग्य है जो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करता है, प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करता है। अगर ऐसा लगता है तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे प्रभु ही स्वरूप में कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। प्रभु से विमुख होकर कोई हमें प्यार कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा माया का फसाव हो गया, भ्रम हो गया। पर कृपा पात्र को ये भ्रम भी नहीं होने दिया जाता, दिखाई देता है इस जगत। सच्ची मानिए, हृदय की ऐसी स्थिति होती है, नहीं होता कहीं कोई ठौर ठिकाना हो, चाहे भी तो नहीं होता। उसका तो स्वभाव जन्म जन्मांतर से पड़ा रहा है ना, ममता आसक्ति करना। कोई एक बार प्रेम से बोल दे तो उसका मन कहने लगता है ये मेरा, ये मेरा है, ये मुझे चाहता है, ये मुझे मेरा अपना है। प्रभु से विमुख करने वाली जो अपनापन की वृत्ति है, प्रभु की कृपा पात्रों के हृदय में वो उदय ही नहीं होने दी जाती। तब ये भरोसा जागृत होता है
कि अब क्या गति क्या दुर्गति, मैं किसी लायक ही नहीं हूं कि मैं कोई दावा पेश करूं प्रभु से, मैं बड़ा व्रत नियम, मैं बड़ा जपी तपी, प्रभु आप मेरा कल्याण कर दे या मुझे परम पद। वो हृदय में देखता है किसी तो बस अब उठा भरोसा, अब तो बस लाडली जू श्यामा जू आप करुणा समुद्र आप देख लीजिए। बस हृदय से जो शरणागति प्रकट होती है, सब ज्ञान सब दिव्यताएं इसी से प्रकट हो जाती है। बहुत ही आसक्ति शरीर में सूक्ष्म होती है, कहने की बात अलग होती है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से परम पद प्राप्त करने की भावना भी बड़ी सुदृढ़ होती है। ये हम साधकों की बात कह रहे हैं, विषयी पुरुषों की तो बात ही नहीं, वो तो जानते, हम उनकी बात कर रहे हैं जो दौड़ रहे हैं, जो पड़े हुए हैं गिरे, उनकी तो बात नहीं। वो तो जब खड़े होंगे तब उनकी समझ में आएगी बात, अभी तो पड़े हैं विषयों में। जैसे स्वप्न में कोई बड़बड़ा रहा हो तो उसकी बात नहीं समझी जाती, ऐसे विषयी पुरुषों की बात सुनने लायक नहीं है। जो दौड़ रहे हैं सतमार्ग में, तो किससे दौड़ रहे हैं? शरीर से, मन से, स्वभाव से। ये तीनों हैं कौन? माया रचित है ना। बड़ी सूक्ष्मता होती है। हम इन्हीं तीनों से माया मुक्त होना चाहते हैं, इन्हीं तीनों को पकड़ के सूक्ष्मता से देख लो आप। तर्क की कोई बात नहीं इसमें। अगर हम परमार्थ पे चल रहे हैं तो इन्हीं तीनों का आश्रय होता है। अंदर से देखना, ये आंख की बात कह रहा हूं, छाती की बात। शरीर स्वस्थ रहे, मन निर्विकार होकर प्रभु में लगे, हमारा स्वभाव बन जाए कि हम सदैव सत्य चिंतन करें। ये कोई गलत बात नहीं है, ये आकांक्षा ठीक है, पर आश्रय किसका है? अब इसी बात से पूरा जीवन पीछे का जो संन्यास का, अब उस पर प्रहार हो गया। शरीर भारी अस्वस्थ, भयानक पीड़ा, रोग। अरे कैसे आपको बताएं? गंगा किनारे की भोली बुद्धि, हमें पता नहीं क्या, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी। रोटी मांगने गए ब्रजवासी में, कहा बात बाबा उदास काहे को है? भैया पता नहीं पेट में क्या, कोई कहता कीड़ा है, कोई। अरे आप क्या समझते, 250 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। कई बार डॉक्टर को जो वो कहते थे आप करवाओ अल्ट्रासाउंड तो पता चले कहाँ क्या है। किसी के पास कोई संत ले गए कि संत को अल्ट्रासाउंड कराना है, तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी मुजरिम से बात किया जाता है। आप कागज दिखाइए, कागज तो नहीं है, ऐसे हम नहीं दे सकते आपको, आप कागज दिखाइए, डॉक्टर से बनवा के ले। ये रहने दीजिए, आप रहने दीजिए ऐसे। वो माई ने कहा मैं दवा बताऊं? वहां मिट्टी का तेल पी बाबा, दूध मठा दही घी की तो कुछ बात होती तो समझ। एक बोतल मिट्टी का तेल भर के दिया और कहा खाली पेट पी, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल, किडनी खराब, पता तो था लैला, और भीषण कष्ट। एक था बल, संयम से चलो, साधन में रहो। किसका? इसी माइक शरीर का, इसी अंतःकरण का, इसी स्वभाव का। ये बंधन है, मुझे पता नहीं चल पाया। बड़ी सूक्ष्म विषय, अगर उपासक हो तो हमारी बात समझोगे। साधन चल रहा है, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आसनों पे बैठ, पूर्वाभ्यास, सब साधन बिल्कुल ठीक। तो सुख किसका मिल रहा है? साधन का। भरोसा किसका है? जिससे साधन बन रहा है। किससे? शरीर से, अंतःकरण से, स्वभाव से। आश्रय किसका है? साधन। साधन से वो परम पद मिलेगा। समझ में आया? बिल्कुल यही था, यही था। जितेंद्रिय ऐसे ऐसे ऐसे। अब मारा तीर जो हमने आश्रय लिया था, अब हो गया। जब पता चला किडनी फेल, क्या होता है? मर जाता है आदमी। बिल्कुल पता नहीं किडनी कौन सा अंग, हमें क्या पता, मर जाता है। कब? कभी भी। अच्छा, अब लगा कि ये भी गया,
जिसके भरोसे से साधन चल रहा वो शरीर गया। अब मन शरीर के, अब इस समय ये पाठ, इस समय ये आचरण, इस समय ये अभी ठिकाना जिसे परमानंद कहते हैं वो केवल केवल इनके त्याग से उत्पन्न होता है। ये बात नहीं समझ में आई थी। त्याग तो है ही है ना बाबा जी मेरा, लेकिन आश्रय इसी शरीर के साधन से, इसी अंतःकरण के संकल्प विकल्प वृत्तियों से, इसी स्वभाव से उस परम पद की कहीं कोई बीच में नहीं है। और इसी पे बाण चल गया। अब उदय हो रही है जो जीवन की परम लाभ वृत्ति है। अब तो साधन नहीं बनेगा। कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, मन कहां कब फंस जाए कोई पता नहीं। मतलब पीड़ा हो रही, मन पीड़ा का चिंतन करे, अंदर से आर्त भाव जागृत है, हे प्रियाजू आपका स्वभाव सुना है। अब तो साधन भी नहीं, साधन का भी भरोसा छूटा, जिससे साधन बन रहा था उसका भी भरोसा छूटा। वो वृत्ति उन्होंने ही दी शरणागति की। शरणागति ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, शरणागति थे, पर शरणागति में जो सूक्ष्म बाधा थी आचार्य वचनों से, दूरादपाश्च स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये समझ में नहीं आया था। परमानंद की प्राप्ति की आशा साधन से थी। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये नहीं, ये कैसे साधन से निराश हो गए तो फिर हमारा परमार्थ क्या? ये बड़ी ऊंची बात है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। जब साधन के यंत्र ही ठीक नहीं रह गए तो क्या साधन? लगा कि धाम का आश्रय, धाम का जो शरणागति, अभी कोई रंग नहीं चढ़ा, एकदम हृदय में आर्त भाव, वो बस राधा राधा। अब तो वो वृत्ति देने वाली छूट गया आश्रय। किसका? साधन और साधन के यंत्रों का। अब एक केवल भरोसा रहा साध्य का, एक भरोसा रहा साध्य का, बस आप और आपकी कृपा। अब निकलने लगे वचन कि मेरे साधन भी प्रियाजू, मेरे साध्य भी प्रियाजू। ये हम कभी नहीं सोच पाते, कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं हो पाता, ये कभी नहीं हो पाता। ये उन्हीं के विधान से हुआ, क्योंकि स्वभाव अपना, साधन अपना। तो ये जो आचार्य चरण बोले सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये बात कभी नहीं आती। ये उनकी कृपा से जब ये बात आई तो फिर बात की बात प्रकाशित हो गई, उन्हीं की कृपा। बस अब नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास, न जीने की आस, न मरने की आस, न गति न दुर्गति, कोई प्रश्न नहीं, कोई समाधान चाहने की इच्छा नहीं, हो गया। इसे कहते हैं आश्रय। ये जो चर्चा की ना, ये छाती की चर्चा इसीलिए हृदय की कि आप प्रमाण सहित समझ जाएंगे। अगर इसे सत्संग में आप हृदय से समझ जाओ तो प्रतिकूलता की जरूरत नहीं। पर क्या होता है कि सुन के समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है और परिस्थिति समझा देती है। अब बस एक ही भरोसा बचा कि हे हरि जैसे तैसो मैं तेरो, बस अब देख लो। बोले इसीलिए तो ये सब किया था कि तुम केवल मेरे हो जा। ये बात हमसे नहीं बनी, सच्ची कर, मतलब अब शब्द नहीं है, साधन साधन, बस सारी दृष्टि साधन पर, सारी दृष्टि साधन पर। साधन से साध्य मिलता है, सिद्धांत है। अरे ये बात समझ में नहीं आई थी कि साध्य ही साधन रूप से अवतरित होता है, साध्य ही दिव्य साधन रूप से। वो साधन पढ़ने लिखने से नहीं आता, वो उनकी शरणागति से उदय होता है। हम समझ रहे हम शरणागत तो बहुत समय से हैं, पर शरीर के शरण में थे, अंतःकरण के शरण में थे, स्वभाव के शरण में थे, जो माया रचित हैं।
तभी तो होता ना कि भाई शरीर स्वस्थ रहेगा, धर्म बनेगा, साधना बनेगी। शरीर गया, क्या रह गया? अगर शरीर अस्वस्थ है तो हम भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं है क्या? हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं है? हमारा स्वभाव, हम भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं। बने रहो, तुम अस्वस्थ बने रहो, मन तुम्हें जो मनावे सो कर, स्वभाव तेरा जैसा हो, चिंता मत कर, आश्रय ले ले, भरोसा ले ले। ये बात जो कह रहे सापराधेश्च, भले कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी स्थिति हो, आश्रय। पर वो तभी होता है जब सब दरवाजे में ठोकर मार दी जाती है। चल, किसी काम का नहीं, तो कोई प्यार नहीं करता। ये प्यार लाडली जो का आप, यहां अनुभव की बात कह रहा हूं, यहां वो परिस्थिति आपने नहीं देखी, वो समय आपने नहीं देखा, इसलिए आपको ये समय देखकर लग रहा है ना कि प्रवचन है। प्रवचन नहीं, हृदय की एक एक वृत्ति का निरीक्षण परीक्षण करके बोल रहे हैं। तब ये अहंकार, ये देह भाव की साधना तब ये ऐसे हुई कि बस अब समझ गए अब कुछ नहीं बनने वाला, वहीं से बनना प्रारंभ हुआ। एक उदासी छाई रहती, ऐसे हम प्रसन्न नहीं रहते थे, ऐसा ना समझो। अंदर से एक उदासी, क्योंकि अपने को पता है ना, दूसरे मान रहे हैं तो मानने से क्या होता है, अपने को पता है कि अभी वो नहीं, जिस दशा का वर्णन, वो एक उदास थे कि पर ये वाणी और नाम ही जीवन था। गान कर रहे थे सुधा ने देखा, एक महात्मा है, हमने फिर कभी नहीं देखा उनको, पात्र मार्जन कर रहे थे, उदास वृत्ति। अब किससे क्या, कोई था ही किससे बात। अब जैसे कोई आके समय नष्ट मत करो, हम मरने वाले हैं, सीधी बात रहती। आप जानते हैं हमारी किडनी खराब है, मरने वाले, हमसे बात मत करो, ऐसे बिल्कुल सीधे उदासीनता एकदम छा गई थी दिमाग में। उनका महात्मा ऐसे विनोद में से वैसे दृष्टि गई, श्वेत वस्त्र, गोरा वर्ण, पतला शरीर और 65-70 के बीच की अवस्था। तो मैं से फिर अरे बोले देखो ना हमारी तरफ। जी उदास क्यों हो? वो मरने वाले हैं, हमारी किडनी खराब है। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात सुनो, 80 वर्ष तक नहीं मरोगे। उन्होंने कहा आज ये मतलब हो सकता है 15-16 वर्ष, क्योंकि कुछ ही समय हुआ था रिपोर्ट निकली हुई, तुम बस। अरे हम कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि हमारी बात समझो और देखो, उदास मत रहो। उदास नहीं, तुम जो गायन कर रहे हो ना, इसका चिंतन करो, उदासी खत्म हो जाएगी। गायन तो तुम कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो किडनी का रोग का, इसीलिए तुम उदास हो, उदासी नहीं। बस इतना कह के चले गए। वो दिमाग में जैसे कोई भूतावेश हो जाए ना, ऐसे छा गया। तुम चिंतन किसका कर रहे हो और गा किसको रहे हो? अरे चिंतन और गाने में तो बड़ा अंतर है। गा तो रहे स्वामिनी जी को, चिंतन कर रहे हो शरीर और रोग का। हमारी बस नहीं थी कि हम छोड़ दें। प्रभु ही गुरुदेव रूप में, संत रूप में आकर निहाल करते। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावनस्य महिमा नाहि मादृश गोचरहा। ये जो वृंदावन की महिमा है, ये चाहे जितनी आप साधना कर ले, ये गोचर होने वाली नहीं। इसीलिए सर्वेषु साधन, हम ये नहीं कह रहे कि भजन साधन, बस समझना महापुरुषों के जो वचन है वहां तक हमारी पहुंच नहीं होती अज्ञान के कारण। बोले अब तो साधन में कोई श्रद्धा नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बता दिया था ना कि सर्वेषु साधन वरिष्ठिरन्यासा, और जोर का साधन होता है पर अंदर से होता है, भरोसा शरीर का नहीं रहता है। श्रीमद वृंदावन से प्रभावोयम महाद्भुता, ये कहीं नहीं हम समझ पाते, जीवन भर नहीं समझ पाते। सच्ची बात कह रहे हैं, ये कभी नहीं समझ पाते जो वृंदावन ने मुझे
समझाया, जो समझ दी, जो वृंदावन ने समझ दी, वो कभी नहीं आ पाता, कभी नहीं आ पाता, क्योंकि बड़ी सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करने पर पता चला कि जिसे हम समझ रहे थे कि मुक्त अवस्था है, जैसे हम समझ गए थे कि हम निष्काम हो गए, पर जब इस भूमि पर पढ़ाई शुरू हुई वृंदावन के स्कूल में, तब पता चला कि ककाहरा नहीं आता, निष्कामता किसे कहते हैं, निष्कामता किसे कहते हैं, ककाहरा नहीं आता। वहां की निष्कामता, यहां का अभी प्रारंभिक स्कूल समझो, जहां शास्त्र कहता है वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा सुदुर्लभा, वो यहां की प्रथम भूमिका पे रख दिया गया शांतरस। शांतरस सबसे ऊंचाई पर महाप्रेम, प्यारी जू प्यारे जू का, हमारी पहुंच कहां से हो सकती थी। वृंदावनस्यैव प्रभावोयम, इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्रण हो गर कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये तो वृंदावन की महिमा है कि मेरे जैसे अधम के मुख से भी निकल रहा है राधा 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 राधा। महाप्रभु कह रहे हैं, हम सबके हृदय के वो आचार्य हैं, वो कह रहे हैं, अरे वो तो राधा नाम के दाता हैं, किशोरी जी उनके अधीन है, प्रेमाधीन है, वो हमारे लिए कह रहे हैं। वृंदावनस्य प्रभावोयम महाद्भुता, ये महाद्भुता, ये महाद्भुता, अंदर की फसान को जो काटने की सामर्थ्य है वो एक कृपा से होती है, धाम की कृपा से, धामी की, वो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए। ये अंदर जब आप समझ लोगे ना तो साधन का अभिमान नहीं रहेगा, साधन तो बढ़िया होगा। अभी जो साधन का सुख मिलता है ना वो अभिमान को मिलता है, ध्यान रखना। साधन का जो इतने ये वो अभिमान को सुख मिल रहा है। अभी वो स्थिति जो दैन्य भाव में साधन की दिव्यता प्रकार वो आएगी, कृपा से आएगी। प्रार्थना करते रहो, आश्रय लेते रहो, अन्य अपनापन छोड़ते रहो, धाम अपना प्रभाव करेगा। क्या कह रहे हैं, यत स्व संबंध गंधेपी, पूरा संबंध बन गया वृंदावन से, मेरा जीवन मेरा प्राण सर्वस्व वृंदावन। ये तो बहुत बड़ी बात। थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर इतनी श्रद्धा आ गई है कि अब हमारा जो कुछ है वृंदावन ही है, स्थिति नहीं आई, भाव आ गए थोड़ा सा, बोले यत स्व संबंध गंधेपी बंध कृद रस सिंधुदा, फेंक देगा आपको उठा के भव समुद्र से प्रेम समुद्र में। अवगाहन करो, ये वृंदावन करेगा, ये धाम करेगा। इसलिए धन्येष्मिन, धन्य है वो जो इस भूतल पर विराजमान वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करते हुए श्यामा श्याम के नाम रूप लीला वाणी धाम चरित्र इसी में अपने मन को लगाता रहता है। फिर कृपा से बात समझ में आएगी, इन तीनों से एक झटके में संबंध खत्म हो जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण ये हम नहीं कर सकते, ये जिन्होंने बांधा है वही छोड़ते हैं। ये हम तुम्हें बता दे, छोड़ने का उपाय करते रहो, आप करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। छोड़ने का उपाय करते रहो, पर छोड़ेंगे वही जिन्होंने बांधा है। बिल्कुल हृदय की बात कहते हैं। अगर छोड़ने का उपाय नहीं करोगे तो बंधे रहोगे। छोड़ने का उपाय करते देखकर वो रीझ जाते कि बड़ा प्रयास कर रहा है, चलो अब हम छोड़, तुझे पूरा जीवन हो गया छोड़ने में, नहीं छोड़ पाया ना, ये ले, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, अब छिन्न भिन्न कर दिया। अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग हो गया, ग्रंथि छूट गई, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, आश्रय भरोसा दृढ़। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा को प्राप्त करते हैं। श्री भरत जी और भगवान रघुनाथ जी परस्पर गले लगे हुए हैं। पुनि प्रभु हरसि शत्रुहन भेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु ने
शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। लखनलाल जी भरत जी से मिले, फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले। अब विरह दुख का नाश हो गया है। भरत और शत्रुघ्न जी सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी दोनों ने दुलार कर भरत जी और शत्रुघ्न जी को। प्रभु की दृष्टि गई अयोध्यावासियों पर। सब मिलने की प्रबल उत्कंठा कि जैसे भरत जी से मिल रहे ऐसे प्रभु हमसे मिले। 14 वर्ष सब नियम से रहे पूरे अयोध्यावासी, कभी भरपेट भोजन नहीं पाया। केवल हमारे प्राण जीवित रहे प्रभु के दर्शन के लिए। मिलने की अत्यंत आतुरता देखी, ध्यान, मिलने की अत्यंत आतुरता देखी तो प्रभु एक अद्भुत कृपा की। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिशो की। छानो मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। समस्त अयोध्यावासियों को एक साथ प्रभु मिले, अमित रूपों में प्रकट हो गए। किसी को गले लगा रहे, कि दुलार कर रहे, बुजुर्ग है प्रणाम मुद्रा, जिसको जैसे यथा योग्य सबसे भगवान एक साथ, क्योंकि सबके हृदय में विकलता है मिलन की। एक क्षण में संपूर्ण अयोध्यावासियों से यथा योग्य भगवान ने मिले। हे उबा, ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। सबके सामने प्रभु हैं, सबसे प्रभु मिल रहे हैं। सबको सुखधाम श्री रामचंद्र जी ने सुख प्रदान किया। फिर भगवान दौड़ करके माताओं को देख माताओं की तरफ, माताएं दौड़ पड़ी, जैसे गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है। मानो जैसे नवीन ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर हुंकार मार के दौड़ती है, ऐसे ही माताएं प्रभु की तरफ दौड़ी, अत्यंत प्रेम से भरकर प्रभु को हृदय से लगा रही। भयानक वियोगाग्नि में जल रही थी माताएं। वही हृदय जानता है जिसके हृदय में प्रीति होती है। आज प्रभु 14 वर्ष बाद वनवास से वापस आ गए। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद। माताएं हृदय से भेट्यु तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी बार बार लक्ष्मण को दुलार कर रहे हैं। क्यों? कि राम जी के अनन्य भक्त है, राम जी के चरणों में मेरे पुत्र की प्रीति है, इसलिए बार बार मां दुलार कर रहे। धन्य है सुमित्रा जी। किस लिए बार बार दुलार कर रहे? भगवान के चरणों में इनकी प्रीति है। तभी कहा था कि बेटा वही पुत्र है जो भगवान के चरणों का अनुरागी हो, और वही मां है जिसका ऐसा पुत्र, पुत्रवती जुवती जग सोई। लक्ष्मण जी समस्त माताओं से मिलकर प्रणाम करके आशीर्वाद पाया। फिर कैकेयी जी से मिल रहे हैं। बार बार मन को समझा रहे, नहीं रोष नहीं, पर कैकेयी जी से मिलते हुए भी लक्ष्मण जी के हृदय में रोष है। 14 वर्ष मेरे प्रभु ने आपके कारण कष्ट पाया, ऐसा बार बार। लक्ष्मण सब मातन मिली,
हर से आशीष पाई, कई कई कहाँ पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभु न जाई। जानकी जी समस्त शास्त्रों से मिली, उनके चरणों में लगकर आशीष प्राप्त किया। शास्त्रें आशीष देती हैं, अखंड सौभाग्यवती हो। सब माताएं पुनः रघुनाथ जी के श्रीमुख का सौंदर्य देखकर लुभायमान हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं आनंद के। मंगल का समय जान करके सोने की थाल सजाई गई और माताएं आरती कर रहे हैं, प्रभु की श्री अंगों का दर्शन कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के रत्न भेंट न्यौछावर कर रहे हैं, हृदय में परमानंद भरा हुआ है। कौशल्या जी तो बार बार कृपा के समुद्र अपने लाडले राम को नख से सिर तक देख रहे और कृपा मना रहे, विधाता मेरे राम सुखपूर्वक है, स्वस्थ है। देखो भाव में बड़ी सामर्थ्य होती है। ये भाव ही है कि ईश्वर को भी आशीर्वाद दे। भाव मेरा लाला, वात्सल्य भाव ना, प्रभु ने मेरा लाला, मेरा राम स्वस्थ है, मेरा राम सुखी है। भाव में यही भाव की सामर्थ्य है। बार बार हृदय में विचारते कि इतनी सुकुमार भुजाएं, मेरा राम इतना सुकुमार और इतना दुर्दांत महाबली रावण कैसे मारा होगा राम ने। मेरे कौशल्या जी नख से सिर तक देख रही, मुझे तो कहीं ऐसा बल नहीं नजर आ रहा लाला में कि रावण को मारेगा। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी सहायता की। हाँ, भगवान ने सब किया। मेरे राम इतने कोमल। जब सियाजू का ब्याह होके आए थे ना, तो कौशल्या जी जब दुलार करके शयन करा रही थी तब सोच रही थी कि इतनी कोमल भुजाएं, इतना विशाल अजगौ राम ने खंडन किया। कैसे खंडन किया होगा? तो बहुत कोमल। ये वात्सल्य भाव, दुलार भाव। इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा? मेरे बच्चे तो बहुत सुकुमार है, राक्षस तो बड़ा भयानक बलवान योद्धा, महान बली। ऐसी माता सोच रही। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी को देख रहे हैं। पुलकावली छाई हुई है। प्रभु का भी शरीर बाल बाल पुलकित हो रहा है माता के प्रेम भाव को देखकर। लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील जाम्बवान अंगद और परम भागवत श्री हनुमान जी, ये सब दिव्य मनोहर शरीर धारण किए हुए हैं। सब के सब भरत जी के प्रेम को देखकर लुट रहे। काश भरत जी जैसा थोड़ा भी प्रेम प्रभु के प्रति हमारे हृदय में हो। कैसा स्वभाव, कैसा त्याग, कैसा व्रत नियम का पालन करने वाले, ये सब भरत जी की ही चर्चा में डूबे हुए हैं। नगर निवासियों का प्रेम, शील, विनय, रघुनाथ जी के प्रति प्रीति की रीति देखकर सब अवधवासियों की चरण वंदना कर रहे हैं, बार बार सराह रहे। धन्य है अवधवासियों का जीवन जो प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम है। भगवान ने अपने समस्त परिकर को बुलाया, जाम्बवान, अंगद, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव जी, और कहा कि ये गुरु वशिष्ठ जी और महान वामदेव आदि मुनि, इनके चरणों की वंदना करो। ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं। इन्हीं की कृपा कोर से राक्षस मारे गए हैं, प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया और भगवान वशिष्ठ जी से कह रहे, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं, संग्राम रूपी समुद्र में ये जहाज का काम बने। मेरे हित के लिए इन्होंने प्राणों का किंचन मात्र भी स्मरण न रखते हुए, अर्थात प्राण समर्पित करके मेरे लिए इन्होंने युद्ध किया। ये मुझे प्यारे हैं। भगवान कह रहे वशिष्ठ जी से। ये सब सुनकर ये जो परिकर है आनंद मगन हो रहे कि कितना करुणामय स्वभाव प्रभु का है। पल पल में अपार सुख की वृद्धि हो रही। फिर उन सब से कहा, मां कौशल्या को प्रणाम करो।
ये हमारी माँ है। कौशल्या जी सबको आशीर्वाद देती हैं और कहती, तुम सब मुझे मेरे लाडले राम के समान प्यारे हो, तुमने हमारे राम का सहयोग किया, तुम सब राम के समान प्यारे हो। आनंद कंद प्रभु अपने महल में, सियाराम जी का अलग महल था, जे ही चरण पधराए आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, सुंदर दुंदुभियां बजने लगी और सब जय घोष कर रहे हैं, सियाराम जी अपने महल में पधार। 14 वर्ष बाद पूरी अयोध्या को सजाया गया, स्वर्ण के कलशों से रत्नादि से अलंकृत अवधपुरी जगमगा रही है। बंधनवार बांधी गई, पताकाएं लगाई गई, गलियों में इत्र छिड़का गया, गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौक पूरी, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए। अब अयोध्या में आनंद ही आनंद छा रहा है। संपूर्ण अयोध्यावासी एक दूसरे को भेंट न्यौछावर कर रहे हैं, राम जी पधारे। सबके हृदय में उमगन है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सी युवतियां स्वर्ण के थाल में आरती सजाकर सियाराम जी के महल में जाकर उनकी आरती करती है। आरत हरण, दुख हरण करने वाले प्रभु की आरती कर रही है। नगर की अब शोभा और संपत्ति और मंगल का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि स्वयं मंगल भवन भगवान पधारे हैं, विराजमान हैं। हे उमा, किसी कवि की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके अब अयोध्या में जैसा सुख है। समझ रहे? जब हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो जो सुख होता है वो किसी की सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर सके। अनेक प्रकार के महामंगल वाद्य बज रहे, आकाश में भी और अवध में भी। सब इतने आनंदित हो रहे हैं, वो वर्णन नहीं हो सकता। सब कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। परम विश्राम, हृदय में कोई स्फुरण नहीं, न चाह, न चिंता, न शोक। कैसी अद्भुत स्थिति। भगवान शिव जी कहते, हे भवानी, प्रभु अंदर ही अंदर देख रहे कि कैकेयी जी बहुत संकुचित और लज्जित हो रही, इसलिए उनके महल में गए, बार बार प्रणाम कर रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। आपकी कृपा से बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हुए मां, आपकी कृपा से ही अत्याचारी रावण का विनाश हुआ। अगर आप ऐसी कृपा न करती तो ये कैसे प्राप्त होता। बहुत तरह से भगवान ने कैकेयी जी को समझाकर फिर अपने महल में गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष, समस्त पशु पक्षी परमानंद में मगन हैं। भगवान वशिष्ठ जी ने तुरंत ब्रह्म ऋषियों को आदेश किया, आप विलंब नहीं, शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ योग अभी है। सब ब्रह्म ऋषि आनंदित हुए। दिव्य सिंहासन पहले ही, सब 14 वर्ष पहले व्यवस्था हो गई थी, सुबह ही तो ना था राज्याभिषेक। सुंदर सिंहासन विराजमान किया गया, स्वस्ति वाचन, मंगल वेद ध्वनि ब्रह्म ऋषि प्रारंभ किए। महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। अवध में राज तिलक भगवान श्री राम का। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चलो हर साई, रथ अनेक बहुबाज गज तुरत संवारे जाय। जहां तहां धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि शिरनायो आई। जैसा जैसा आदेश हुआ सुमंत्र जी ने वैसी तुरंत तैयारी की,
अयोध्या प्रभु के आगमन में ही सजी हुई थी। देवता लोग आकाश में स्थित होकर स्तवन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं का श्रृंगार करो, उनको स्नान कराओ जो हमारे साथ आए हैं। तुरंत सेवक जन सुग्रीव आदि जो परिकर स्नान करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया। फिर करुणानिधान भगवान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाएं अपने हाथों से सुलझा रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने अपने तीनों भाइयों को स्वयं स्नान अपने साथ दुलार करते हुए, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, भरत जी प्रभु के इस प्यार को अपने कर कमल से भरत जी को स्नान करा रहे हैं। जिस परमानंद में मगन है भगवान शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान फिर गुरु की आज्ञा लेकर अब स्वयं अपनी जटाएं खुली, स्नान किया, फिर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। जब प्रभु श्रृंगार करके वस्त्राभूषण धारण करके ऐसा करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसा भगवान का स्वरूप। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। सासू ने जानकी जी को आदर के साथ स्नान कराया, दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण पहनाए। भगवान श्री राम की बाईं तरफ श्री जानकी जी, अद्भुत शोभा सिया राम जी की। हमारे प्रभु नौ किशोर ही रहते हैं हर समय, 16 के ऊपर अवस्था नहीं होती। चाहे जितने हजारों वर्ष राज्य करे, चाहे जितने समय तक भूतल पर पावन करते हुए रहे, अवस्था ऐसा नहीं कि दाढ़ी मूछ या कुछ ऐसा नहीं। नौ किशोर बस, बाल्यावस्था से षोडश अवस्था तक, बस इसके आगे नहीं। नौ किशोर अवस्था हर समय रहती है। तारुण्यो प्रथमो प्रवेश समय, तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका में ही रहते हैं। इसलिए नौ किशोर का, नौ किशोर नौ किशोरी, चाहे जितना समय हो जाए भूतल पर नौ किशोर नौ किशोरी ही रहते हैं। गौर श्याम जोरी विराजमान है। जो देख रहा है सबके नेत्र प्रफुल्लित, आनंद मगन। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, मुनियों के समूह आकाश स्थित है, आनंद कंद भगवान सियाराम के दर्शन कर रहे। प्रभु ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी का मन प्रेम से डूबा हुआ है। दिव्य सिंहासन जो करोड़ों सूर्यों को समान तेजस्वी, क्योंकि सिंहासन भी अब चिदानंद है, प्रभु विराजेंगे ना। किसकी सामर्थ्य है जो सिंहासन के सौंदर्य का वर्णन कर सके, क्योंकि प्राकृतिक ही नहीं है। भगवान गुरुदेव के इशारे को समस्त ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रणाम करके सियाराम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। सियाजू के सहित रघुनाथ जी जब सिंहासन पर विराजमान हुए, मंत्रोच्चारण ब्रह्म ऋषि जन कर है। देवता जय हो कह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। सबसे पहले प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। प्रभु विराज। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी ने राज तिलक किया, फिर सब ब्रह्म ऋषियों को आदेश किया, मंत्रोच्चारण करते हुए भगवान का राज्याभिषेक कर रहे हैं। अपने लाडले राम को सियाजू के साथ सिंहासन पर देखकर जो कौशल्याजू को सुख, बार बार आरती उतार रहे हैं, अनेक प्रकार के दान प्रदान कर रहे हैं।
आज कोई भी याचक याचक नहीं रह गया। अयाचक जाचक सकल अजाचक की है। किसी के हृदय में अब कोई कामना नहीं रह गई। बात सुन, जाचक सकल अजाचक की है। जो याचनाएं थी, कामनाएं थी, चाह थी, इतना मिला कि अब किसी के हृदय में चाह नहीं। वो क्या हो सकता है? सांसारिक पदार्थ, सांसारिक वस्तु नहीं, वो है भगवदानंद। सबको भगवदानंद की ऐसी अनुभूति। अब किस न सोचती न कांक्षती, प्रसन्नात्मा अद्भुत आनंद, किसी की कोई चाह नहीं। जाचक सकल अजाचक की नहीं। जब प्रभु का साक्षात्कार होता है तो बस कोई चाह नहीं रह जाती। ये चाह ही तो हमारे बंधन का कारण है। ये तो प्रभु के मिलने के पहले ही, प्रभु के मिलन की चाह में ही सब भस्म हो जाती है, लगन में ही सब भस्म हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन के स्वामी अयोध्यापति भगवान सियाराम जी की जय। ऐसे जय घोष हो रहे आकाश में भी और भूतल पर भी। आकाश में भी दुंदुभियां बज रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं झुंड के झुंड नृत्य कर रही, और अवध में भी बधावे बज रहे, नृत्य गान, जय जय सियाराम ध्वनि। शत्रुघ्न जी, लखनलाल जी, भरत जी, विभीषण जी, हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, ये सब सेवा परायण। छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल, शक्ति आदि सब लेकर सिंहासन के आसपास सेवा में। सियाजू और श्री रामजू सिंहासन पर विराजमान। अनेकों कामदेव की छवि को भी निरादर करने वाली शोभा प्रकट हो रही। नवीन जलधर मेघ के समान श्याम सुंदर श्री राम जी, और पीतांबर धारण किए हुए, मुकुट बाजूबंद, विचित्र आभूषण, अंग अंग में सजे, कमल, खिले हुए कमल के समान नेत्र, विशाल वक्षास्थल, अजानुबाहु। दर्शन करते ही परमानंद की अनुभूति। और पार्श्व में विराजमान शिष्या जी। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश, बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जानु महेश। काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, वो शोभा, वह सुख, वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। सरस्वती जी, भगवान शेष जी, वेद जी निरंतर जिनका यश गान करते हुए नेति नेति कहते रहते हैं, उस रस का रसास्वादन महादेव जी ले रहे। सियाराम का स्वरूप, सब देवता अलग अलग स्तुति करके प्रभु की आज्ञा पाकर अपने लोक को चले गए। फिर बंदीजनों का रूप धारण करके वेद उपस्थित होते हैं। भगवान सियाराम सिंहासन पर विराजमान है। कृपा निधान भगवान ने दृष्टि डाली, अरे तो मूर्तिमान वेद है। बंदीजनों का रूप धारण करके प्रभु ने नेत्रों से आदर किया। वो प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणे। देखो, प्रभु का जब अनुभव हो जाता है तब कोई तर्क और विवाद नहीं रह जाता। वेद क्या वर्णन कर रहे हैं? जय सगुण निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणे। पूर्ण बोध होने पर वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही निराकार है, वही साकार। ये जितने झगड़े हैं
ये अज्ञान और अज्ञानी से होते हैं। इस विषय के भाई श्री चरणों से लेकर शिख तक वही सच्चिदानंद पर ब्रह्म तत्व है। कृपा करके वो नेत्र गोचर होता है, वही अरूप है, वही रूप रूप है, वही निराकार है, वही साकार है, वही सगुण है, वही निर्गुण है। जब तक भेद है तब तक समझा नहीं, जब समझ आ गई तो कुछ बचा ही नहीं। नहीं, इस चक्कर में मत पड़ना, ऐसी बातें मत सुनना कान से, बहुत हृदय से कह रहा हूं, मत सुनना। पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है ऐसी बातें सुनने से। अरे वो उसकी निंदा, उसकी कुछ नहीं। ये माया का एक नवीन जाल है जिसमें हम उपासना मार्ग से भ्रष्ट हो जाए। नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े सिद्धि प्राप्त होने पर फिर जो कर रहे हैं वही आज अपने लोग कर रहे हैं। भगवत चरित्रों का गायन, भगवत चरित्रों का श्रवण, भगवन नाम जप, भगवत चरणारविंद की दासत्व वृत्ति हो गई। चाहे गरुण महाज्ञानी गुण राशि, चाहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, चाहे ज्ञानी परम भगवान वशिष्ठ जी, चाहे ज्ञानी परम श्री सुखदेव जी, जनक जी, सनकादि जी, और सबके गुरु भगवान शंकर जी। देख लो क्या कर रहे हैं। भगवत चरित्रों का गायन, भगवान नाम का जप, भगवत चरणारविंद की दासत्व की बात। भाई हाँ, हमारी प्रार्थना है यदि इस जीवन को परम मंगलमय करना है तो किसी की निंदा नहीं करनी, किसी भी उपासना को छोटा नहीं समझना। जो चरण पूज रहे हैं तो मेरे ही प्रीतम को, जो गले लगा रहे हैं मेरे ही प्रीतम को, जो प्यार से प्रेम वीक्षणम की आकांक्षा रखकर प्रीतम भाव से देख मेरे ही प्रीतम को, संपूर्ण मेरे ही प्रीतम की आराधना है। किसकी निंदा करोगे? किसी की निंदा नहीं करनी और कभी किसी उपासना की निंदा सुननी भी नहीं। निराकार बढ़िया, मेरे ही प्रभु की तो आराधना कर रहे हो, साकार मेरे ही प्रभु की आराधना कर रहे हो। किसी से कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। वो तर्क और विवाद से पकड़ में नहीं आता, वो रोने से पकड़ में आता। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये सब बुद्धि की दौड़ है, बंद कर दो। प्रभु का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। इस लोक में भी मंगलमय जीवन व्यतीत तो होगा। बार बार कहते हैं मृत्यु जैसा भयानक दुख नहीं होता, लेकिन भक्त का मृत्यु का समय ऐसे जाता है जैसे विशाल हाथी के गले से रायवेल की माला टूट जाए। हल्की रायवेल, पता ही नहीं चलता कब टूट गई, ऐसे ही पता ही नहीं चलता कब शरीर छूट गया और भगवान की सेवा में कोई भी दुख उसे परास्त। देखो, शरीर छूटने का कोई न कोई निमित्त होता है, वो पहले से बन गया है, तो तुम्हारे भजन से कटने वाला नहीं। भगवान जब परम धाम जा रहे हैं श्री द्वारिकाधीश जी, तो उनके श्री चरणों में व्याध बाण मार रहा है। समझ रहे ना, वो पहले से निमित्त बना लेते हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी अपने ब्रह्म स्वरूप में अंतर्धान हो रहे, गड़ाशे से ऊपर प्रहार। इन सब बातों को भजन से तारतम्य में नहीं जोड़ना चाहिए कि भजन किए तो इनको ऐसे नहीं। वो ये नाशवान शरीर का तुम्हें महत्व है, उसका पहले से विधान बन गया है। बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज महाभागवत, बड़ी महिमा, और जा रहे थे भगवत चर्चा करने और पहुंच गए सियाराम जी के पास। शरीर निमित्त क्या बनता है ये नहीं देखना है। कैसे भी निमित्त से जो शरीर छूटना पहले से निश्चित हो गया है वो होगा। यहां जाना है यहां से, लेकिन क्या करके जा रहे हो, किनके होके जा रहे हो, बस ये बात समझनी। खास बात ये समझनी हम क्या करके जा रहे हैं और किनके होके जा रहे हैं। बस भजन का फल ये नहीं कि अंत में आरती उतारी जा रही है फिर वो जा रहे हैं, नहीं। पूज्य भाई जी महाराज जबान सूख गई थी, बोलने की सामर्थ्य नहीं, भयंकर कैंसर की पीड़ा।
रामकृष्ण पर गले ये सब नहीं, वो निश्चित है शरीर अंत में कैसे जाएगा, वो निश्चित है। लेकिन कहाँ जाएंगे? तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है, उनको तो पहले ही वो दिव्य शरीर मिल गया है जिसमें न माया प्रवेश करती, न काल, न कोई दुख सुख, वो महाआनंद में भाव दे। अब ये बाहरी शरीर की लीला हो रही। कभी भजन को इस तारतम्य से न जोड़ा जाए कि अरे उनकी तो ऐसे जीवन भर भजन किया और अंत में, वो अंत निश्चित है। किस तरह से जाना है वो भगवान स्वयं करके दिखा रहे हैं ना। द्वारिकाधीश भगवान बैठे बाईं जांघ पर दायां चरण, और चरण के तलवे पर वो मृग की भावना उसके अंदर जागृत होती है, व्याध की, और वो बाण प्रहार करता है और भगवान उसको निमित्त बनाकर परम धाम सशरीर अंतर ध्यान, ये लीला है। भगवान के नाम रूप लीला धाम इस सच्चिदानंद में है। ना कोई ऐसी कभी चर्चा सुनो जिसमें अपने प्रभु के प्रति भाव घटे, और ना किसी के भाव घटने वाली बात करो। जो जहां है हमारे ही प्रभु की आराधना कर रहा है, भगवान सबका मंगल करेंगे। खूब नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।